जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारी जमीन के ठीक नीचे मौजूद है। एक ऐसी जगह जहां ना सूरज की रोशनी पहुंचती है और ना ही बाहर की दुनिया की कोई हलचल। और कहा जाता है कि यहाँ दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोग छिपने की तैयारी कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? तो क्या ये सच हो सकता है? क्या सच में हमारे पैरों के नीचे एक पूरी दूसरी दुनिया चल रही है, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग किसी आने वाले बड़े खतरे से बचने का प्लान बना रहे हैं? तो चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया की एक एक परत खोलते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे सिर्फ कुछ चुनिंदा पावरफुल लोगों के लिए ही बनाया गया है, ताकि जब ऊपर की दुनिया में सब कुछ तबाह हो रहा हो तो वो नीचे पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया की 5 सबसे सीक्रेट अंडरग्राउंड जगहों के एक सफर पर। ये वो जगहें हैं जो इस थ्योरी को और भी ज्यादा पक्का करती हैं। हमारी पहली डेस्टिनेशन है तुर्की की डेरिनकुयू। अब ये कोई मामूली गुफा नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे बसा हुआ एक पूरा का पूरा शहर है, जो आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बना हुआ है। अब सोचकर देखिए, जमीन के नीचे एक ऐसा शहर जिसमें 20,000 लोग एक साथ रह सकते थे। मतलब आज के जमाने का एक छोटा शहर पूरा का पूरा जमीन के नीचे समा जाता था। ये जगह 18 मंजिल गहरी एक भूल भुलैया की तरह है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हजारों साल पहले भी यहाँ हवा और पानी का इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया गया था। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि इसे बनाने में किसी बाहरी दुनिया की शक्ति, शायद एलियंस का हाथ था, या फिर ये किसी बहुत बड़ी तबाही से बचने के लिए बनाया गया एक सीक्रेट ठिकाना था। अच्छा, ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात। अब आते हैं मॉडर्न जासूसी की दुनिया में। चलते हैं रूस के यूराल पहाड़ों में छिपे माउंट यमनटाऊ की तरफ। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में दुनिया को ना के बराबर पता है। वैसे तो रूस की सरकार ऑफिशियली इसे सिर्फ एक स्टोरेज साइट बताती है, लेकिन अंदर की खबर रखने वालों का दावा है कि ये एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्रूफ शहर है, जिसे तीसरे वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में सरकारी एलीट क्लास को बचाने के लिए बनाया गया है। अब सच क्या है, ये तो एक ऐसा राज है जो मोटी मोटी दीवारों के पीछे ही दफन है। हमारा अगला स्टॉप है अमेरिका। यहाँ कैंसस सिटी के नीचे एक असली अंडरग्राउंड बिजनेस सिटी है, जिसका नाम है सबट्रोपोलिस। और सुनिए, ये कोई थ्योरी नहीं, ये हकीकत है। ये जगह 55 लाख स्क्वायर फुट से भी ज्यादा बड़ी है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, चूना पत्थर की इन सुरंगों के अंदर आज ऑफिस, डेटा सेंटर्स और बड़े बड़े गोदाम चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपना काम करती हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये सब तो बस एक दिखावा है, एक कवर अप है, और इसका असली मकसद किसी बहुत बड़ी तबाही के वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए एक सुरक्षित बंकर की तरह काम करना है। अब हम पहुंच चुके हैं नॉर्वे के ठंडे आर्कटिक इलाके में बने मशहूर डूम्सडे वॉल्ट में, यानी कयामत के दिन का बीज भंडार। ये दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योर ठिकानों में से एक माना जाता है। कहने को तो यहाँ दुनिया भर की फसलों के बीज रखे गए हैं, ताकि ये किसी बड़ी तबाही के बाद उन्हें फिर से उगाया जा सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ बीजों को बचाने के लिए न्यूक्लियर हमला तक झेल सकने वाली सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? थियरी ये है कि ये सिर्फ एक बीज भंडार नहीं है, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज या जंग जैसी हालत में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के लिए एक सीक्रेट बेस भी हो सकता है। मतलब एक तरफ भविष्य को उगाने की तैयारी और दूसरी तरफ भविष्य में छिपने की। और हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है चीन की राजधानी बीजिंग के नीचे बना एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड शहर। इसे कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर हमले के डर से बनाया गया था। ये नेटवर्क कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि करीब 35 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। जरा सोचिए, ऊपर बिजी और भागता दौड़ता बीजिंग, और ठीक उसके नीचे एक और बीजिंग जो खामोशी से किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहा हो। सरकार ने तो इसे एक इमरजेंसी शेल्टर बताया था, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इसके कुछ हिस्से आज भी एक्टिव हैं और वहाँ आम लोगों का जाना पूरी तरह से मना है। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि चीन चुपचाप इसे भविष्य में अपने खास लोगों के लिए एक सेफ जोन में बदल रहा है। तो हमने दुनिया भर की अलग अलग जगहों को देखा, तुर्की, रूस, अमेरिका, नॉर्वे, चीन। लेकिन क्या ये सब अलग अलग कहानियां हैं, या इन सबके बीच कोई गहरा कनेक्शन है?
अब वक्त है इन सारे डॉट्स को जोड़ने का। और यहीं से सामने आती है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, DUMBS यानी डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस। ये थ्योरी कहती है कि दुनिया भर में ऐसे सीक्रेट शहरों और बंकरों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो हाई स्पीड सीक्रेट सुरंगों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ पुराने मिलिट्री अफसरों के दावे तो और भी चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे गुप्त ठिकाने हैं। यहाँ न सिर्फ सीक्रेट जेनेटिक रिसर्च होती है, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि इन जगहों पर इंसानों से परे यानी नॉन ह्यूमन से भी संपर्क किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, आखिर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को, सरकारों को, अरबपतियों को इन सब की जरूरत ही क्यों है? वो इतना बड़ा नेटवर्क बना क्यों रहे हैं? इसका जवाब छिपा है भविष्य के खतरों में। न्यूक्लियर वॉर, कोई एस्टेरॉयड का टकराना, क्लाइमेट चेंज या फिर AI का दुनिया पर कब्जा। ये दुनिया उनके लिए एक प्लान बी की तरह है। जब ऊपर तबाही मचेगी तो नीचे एक नई दुनिया बनाने की तैयारी पूरी होगी, जहां उनके पास होगी पूरी सुरक्षा, पूरा कंट्रोल और सारे रिसोर्सेज। और ये बात बिल्कुल सच लगती है कि जहां पैसा और ताकत होती है, वहां राज जरूर होते हैं। शायद ये अंडरग्राउंड शहर उन्हीं बड़े राजों में से एक है जिन्हें हम सबसे छुपा कर रखा गया है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या सच में दुनिया के नीचे एक और सभ्यता तैयार हो रही है? क्या ये अंडरग्राउंड शहर पूरी इंसानियत के लिए एक बैकअप प्लान है या फिर हमसे कुछ और भी बड़ा छुपाया जा रहा है? इसका जवाब शायद जमीन के कई मील नीचे दफन है।